दोस्तों आज मैं आपको क्लास 10th के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। अगर हमको इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है, रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो रूट 5 को सबसे पहले हम एक इरेशनल नंबर मान लेते हैं, एक अजम्पशन ले लेते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर होगा। अगर हम अपने अजम्पशन को रेशनल नंबर मानते हैं और ये आगे जाके हम इसमें फेल हो जाते हैं कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। अगर रूट 5 रेशनल नंबर है तो इसका मतलब वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, जहाँ पर P और जो Q हैं वो को-प्राइम्स होंगे। को-प्राइम्स वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है, यानी P को भी अगर कोई नंबर डिवाइड करेगा तो वो 1 होगा, Q को भी कोई नंबर डिवाइड करेगा तो 1 होगा। ऐसे नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं और ये को-प्राइम्स में आते हैं। तो हमने ये ले लिया P रूट 5 इक्वल टू P अपॉन Q। इसका हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड। दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा रूट 5 का स्क्वायर अपॉन पी अपॉन क्यू का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पी का स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर। ये क्यू डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये एक ऐसी इक्वेशन बन गई है, अगर हम इसको देखें कि अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 2 में करते हैं, 5 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करें तो 10 आएगा। इसका मतलब क्या है कि 2 से भी 10 को डिवाइड किया जा सकता है, 5 से भी 10 को डिवाइड किया जा सकता है, यानी 5 इंटू 2 मिलकर 5 और 2 मिलकर 10 बनाते हैं। उसी तरीके से 5 और q मिलकर p बनाते हैं, यानी 5 की मल्टीप्लाई q स्क्वायर में हो रही है तो p स्क्वायर हमें रिजल्ट मिलता है सेम इसी तरीके से। तो इसका मतलब क्या है कि 5 जो है वो डिवाइड कर देगा, 5 जो है वो डिवाइड कर देगा p स्क्वायर को, और इसका मतलब क्या है कि 5 डिवाइड करेगा p को। तो इसका मतलब क्या है कि 5 का 1 के अलावा, ये हमने यहाँ पर देखा था कि एचसीएफ में सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन हमें एक और नंबर मिल गया 5। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मान लेते हैं कि 5 के साथ एक और नंबर a है जो मिलकर p बनाता है। तो ये हमारे 5 के साथ एक और नंबर a है जो मिलकर p बनाता है। तो हम इस वाली वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। इस इक्वेशन को हमने इसमें पुट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि 5p क्यू स्क्वायर इक्वल टू p की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास 5a स्क्वायर। ये हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर 5a स्क्वायर, इसका 5q स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो 25a स्क्वायर आ जाएगा। 5q स्क्वायर इक्वल टू 25a स्क्वायर। इधर 5 मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो q स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 5a स्क्वायर। 5 से 25 को कट कर दिया तो q स्क्वायर इक्वल टू बचेगा 5a स्क्वायर। अब सेम इक्वेशन जैसी यहाँ पर थी वही सेम इक्वेशन यहाँ पर बन गई कि 5 के साथ a की मल्टीप्लाई होती है तो q स्क्वायर बनता है। यानी सेम हम उसी तरीके से देखें कि 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10, 5 के साथ 2 की मल्टीप्लाई होती है तो 10 बनता है, 5 के साथ a की मल्टीप्लाई हो रही है तो q बनता है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि 5 जो है वो q को डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड q स्क्वायर। और इसका मतलब क्या है कि 5 अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड q। तो इसका मतलब हमें अभी हमने देखा था कि p और q ऐसे नंबर्स को प्राइम हैं जिनका एचसीएफ सिर्फ 1 है, यानी q को ये सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, p को भी सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है। लेकिन हमें आगे जाके पता चलता है कि p को एक और नंबर डिवाइड कर रहा है जो कि 5 है, और q को भी एक और नंबर डिवाइड कर रहा है जो कि 5 है। इसका मतलब क्या है कि दिस मेक्स आवर assumption इज रॉन्ग, दिस मेक्स आवर assumption इज रॉन्ग। इसका मतलब अगर हमारा जम्पशन रॉन्ग है, जिसको हमने माना था कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, अगर वो रेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, 10 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने रूट 5 को एक रेशनल नंबर माना है। सबसे पहले हमने रूट 5 को एक रेशनल नंबर माना है। रूट 5 एक ऐसा रेशनल नंबर है जो p बाई क्यू की फॉर्म में है, जहाँ पर p और q एक ऐसे को प्राइम्स हैं जिनका एचसीएफ सिर्फ 1 होता है। को प्राइम सिर्फ वही नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, यानी p को भी 1 डिवाइड करेगा, q को भी 1 डिवाइड करेगा।
इस इक्वेशन को हम दोनों साइड से स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों साइड से हमने स्क्वायर कर लिया तो रूट फाइव का स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। रूट फाइव का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, पी का स्क्वायर सॉल्व करेंगे पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इधर क्यू डिवाइड में, उधर आके मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर एक ये ऐसी इक्वेशन बन गई कि इसका मतलब क्या है कि 5 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करता है तो 10 बनता है। उसी तरीके से 5 क्यू से मल्टीप्लाई करता है तो पी स्क्वायर बनता है। 5 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 5 डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को, 5 डिवाइड करेगा पी को। हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि 5 के साथ एक और नंबर ए है जो कि पी के इक्वल आता है। तो इस वाली वैल्यू को हम इस वाली कंडीशन में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दिया 5 क्यू स्क्वायर ये, और पी की वैल्यू हमने 5 ए यहाँ से पुट कर दी। 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 ए स्क्वायर। 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 ए स्क्वायर। इधर 5 मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में कट हो गया तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि सेम उसी तरीके से इक्वेशन बन गई जैसे यहाँ पर थी 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10। यानी 5 के साथ एक ही मल्टीप्लाई होती है तो क्यू स्क्वायर बनता है। इसका मतलब 5 भी क्यू को डिवाइड करेगा और 5 भी क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा अजम्पशन जो था, दिस मेक्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो अजम्प्ट किया था कि रूट फाइव एक रेशनल नंबर है, उसमें हम गलत हो गए। तो उसका मतलब क्या है, रूट फाइव एक रेशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो सेम वर्क हमको करना है जैसा हमने पीछे क्वेश्चन में करा, लेट 3 प्लस 2 रूट 5 बी अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर हम अज्यूम करते हैं और बाद में हम ये अपने अजम्पशन में रॉन्ग हो जाते हैं तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। तो क्या होगा, ये कि रेशनल नंबर होगा। और अगर ये रेशनल नंबर होगा तो हमको यही सेम प्रूव करना है। तो अगर ये हम रेशनल नंबर मान रहे हैं इसको, तो रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो 3 प्लस 2 रूट 5 किसके इक्वल होगा, पी वाई क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि ये पी वाई क्यू की फॉर्म में होगा। यहाँ पर पी और क्यू वो को प्राइम्स हैं। वो को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ हमेशा एक आता है। यानी पी को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है और क्यू को भी सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर हमेशा एक आता है। तो सबसे पहले इसको 3 को इधर ले जाते हैं, 2 रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 3। 3 के इधर प्लस में था, 3 इधर आके माइनस में। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेते हैं और इनका एलसीएम करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। क्यू पी माइनस 3 क्यू। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो रूट 5 इक्वल टू पी माइनस 3 क्यू अपॉन 2 क्यू। इधर मल्टीप्लाई में था 2, इधर आके डिवाइड में। अब हमको पता होता है कि जो रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को घटाते हैं तो एक रेशनल नंबर मिलता है। और रेशनल तो ये क्या हो जाएगा, पूरा ऊपर वाला एक रेशनल नंबर हो जाएगा। और रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो एक रेशनल नंबर मिलता है। यानी एक पूरा एक इंटीजर हो जाएगा। तो अगर ये एक इंटीजर होगा तो इसका मतलब ये कि ये रेशनल नंबर होगा। सो पी माइनस 3 क्यू अपॉन 2 क्यू इज रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की इक्वल हैं। और इक्वल प्रॉपर्टी, इक्वल होने के मतलब क्या है कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी इक्वल होंगी। अगर इनकी प्रॉपर्टीज भी इक्वल हैं तो अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा। तो एज p माइनस 3 क्यू अपॉन 2 क्यू इज रेशनल नंबर। सो रूट 5 इज ऑल्सो रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। But we know that root 5 is irrational. But we know that root 5 is a irrational number. अभी हमने पीछे ही क्वेश्चन में प्रूव करा था कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो हमें पहले से ही पता था कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमारे पास कंडीशन यहाँ पर एक दूसरे के प्रॉपर्टीज इक्वल आ रही हैं, जहां पर हमें पता चल रहा है कि ये दोनों रेशनल नंबर हैं। और अगर दोनों रेशनल नंबर हैं और हमें पहले से ही पता है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, इसका मतलब क्या है कि जो हमने लेट किया था अपनी तरफ से माना था 3 प्लस 2 रूट 5 एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन था वो रॉन्ग हो चुका है। सो आर assumption is wrong.
इसका मतलब क्या था कि जो हमने अजम्पशन किया था कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर नहीं है, वो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो चुका है। और अगर ये रेशनल नंबर जो हमने माना था वो अजम्पशन रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? सो ये एक इरेशनल नंबर होगा। सो 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। ये हमारे पास क्वेश्चन था, तो हमने अपनी तरफ से अजम्पशन ले लिया कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर होगा। अगर ये रेशनल नंबर होगा तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, जहां पर पी और क्यू ऐसे को प्राइम्स होंगे जिनका एचसीएफ हमेशा एक आएगा, यानी पी को भी सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, क्यू को भी सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है। इधर 3 प्लस में था, इधर आके माइनस में, उसके नीचे कुछ नहीं था, हमने एक ले लिया। इन दोनों का को मल्टी फैक्टर कर लिया हमने। इसकी मल्टीप्लाई करी क्यू आया, इसकी मल्टीप्लाई करी पी आया, इसकी मल्टीप्लाई करी 3 क्यू आया। इधर 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में। √5 इक्वल टू पी माइनस 3 क्यू अपॉन 2 क्यू। ये एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को घटाते हैं तो रेशनल नंबर बचता है। तो यानी ऊपर क्या बचेगा हमारे पास? एक रेशनल नंबर बचेगा, यानी ऊपर हमारे पास प्रॉपर एक रेशनल नंबर आ गया और नीचे भी हमारे पास एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो एक रेशनल नंबर आता है। तो ये सारा क्या हो गया? यहाँ पर एक इंटीजर हो गया जो कि एक रेशनल नंबर है। सो p माइनस 3q अपॉन 2q इज अ रेशनल नंबर। सो एज p माइनस 3q अपॉन 2q एक रेशनल नंबर है, इज अ रेशनल नंबर। सो इसके इक्वल में है √5। तो इक्वल में √5 होने का मतलब है उसकी सारी प्रॉपर्टीज भी इक्वल होंगी। तो √5 एक रेशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये आया। लेकिन ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, क्योंकि हमें पहले से ही पता था √5 एक इरेशनल नंबर होता है, बट वी नो दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई? क्योंकि हमारा जो अजम्पशन था इसको 3 + 2√5 को एक रेशनल नंबर मानने का, वो एक रॉन्ग अजम्पशन था। तो अगर हमने इसको रेशनल नंबर माना था और उसमें हम गलत साबित हो गए, यानी हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। तो अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो ये कौन सा नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा। सो क्वेश्चन 2 यहीं पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। तो इसमें पहला पार्ट है 1/√2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। सेकंड पार्ट है 7√5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है और थर्ड पार्ट है 6 + √5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले चलते हैं 1/√2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए। तो सेम वर्क करना है जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस में करा है। लेट 1/√2 बी अ रेशनल नंबर। अगर हम इसको रेशनल नंबर मान लेते हैं तो ये क्या होगा? ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, जहां पर पी और क्यू where P and Q are co-primes। और को-प्राइम्स वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर एक होता है, जो कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 की इससे करते हैं ऐसे, और इसकी इससे ऐसे करते हैं। तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q ही आएगा, इसकी 1 से √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 P आएगा। ये आया। अब इधर P मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में कर लेते हैं। तो Q अपॉन P इक्वल टू √2। तो Q अपॉन P एक ऐसी संख्या हो गई, एक ऐसी वैल्यू हो गई जैसे P अपॉन Q है, यानी दो एक नॉमिनेटर है और एक डिनोमिनेटर है। तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा, जैसे ये एक रेशनल नंबर था वैसे ही ये एक रेशनल नंबर होगा। तो दोनों ही रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या है? P Q अपॉन P इज अ रेशनल नंबर। Q अपॉन P इज अ रेशनल नंबर। और सेम पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर दो चीजें एक दूसरे के इक्वल हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी इक्वल होती हैं। सो √2 भी एक रेशनल नंबर होगा। सो Q अपॉन P is a rational number, then √2 also is a rational number। अगर ये रेशनल नंबर होगा √2, तो लेकिन हम पहले क्वेश्चंस में देख चुके हैं और साथ में मैंने इंट्रोडक्शन की एक वीडियो में बताया था कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है, बट वी नो दैट बट √2 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर।
बट वी नो डेट क्या होता है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है। तो हम फिर से अपने कॉन्ट्राडिक्शन एक आ गया कि हम फिर से अपने अजम्पशन में रॉन्ग हो चुके हैं कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, जो कि हमें पहले से ही पता था, लेकिन यहाँ की कंडीशन दिखाती है कि ये एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन बन गया कि ये इरेशनल नंबर है और हमारी कंडीशन दिखा रही है कि रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि दिस मेक्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, दिस मेक्स आवर assumption is wrong. So 1 upon root 2 is a irrational number. थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 7 रूट 5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो सेम वर्क करते हैं जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस में कराया। लेट 7 रूट 5 बी अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर होगा तो ये पी वाई क्यू की फॉर्म में होगा, तो 7 रूट 5 इक्वल टू पी वाई क्यू की फॉर्म में है। तो वेयर, जहां पर पी और क्यू जो है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर हमेशा एक आता है, यानी पी को भी 1 डिवाइड करेगा, क्यू को भी सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है। तो 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 7 इधर बचेगा रूट 5 पी अपॉन 7 क्यू, ये आया हमारे पास। अब हमें पता है कि ये एक रेशनल नंबर है, पी एक रेशनल नंबर है, 7 क्यू भी एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक इंटीजर हो गया, इधर की सारी वैल्यू एक रेशनल नंबर है। तो पी अपॉन 7 क्यू इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। सो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज भी इक्वल होंगी। सो रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। पर हमने पीछे ही क्वेश्चन में प्रूव करा था कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है, बट वी नो डेट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन बन गया कि इधर एक रेशनल नंबर है और यहाँ पर एक इरेशनल नंबर है। लेकिन हमें पता है कि जब इक्वल साइन होता है तो वैल्यूज भी सेम होती हैं, और यानी उनकी वैल्यू सेम होगी और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि इधर इरेशनल नंबर है, इधर रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने यहाँ पर अजम्पशन लिया है, यहाँ पर अब जो हमने माना था कि 7 रूट 5 एक रेशनल नंबर है, वो एक रेशनल नंबर ना होके बल्कि क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। सो 7 रूट 5 is a irrational number. एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। 6 प्लस रूट 5 को हमें एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो सेम वर्क करना है जैसा हमने पीछे करा। लेट 6 प्लस रूट 5 भी है रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो पी वाई क्यू की फॉर्म में होगा, और यहाँ पर पी वाई क्यू होंगे जो को प्राइम्स होंगे। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ हमेशा एक आता है। तो इधर 6 प्लस में, इधर आके माइनस में, तो रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 6। अब इनका एलसीएम कर लेते हैं। रूट 5 इक्वल टू पी माइनस 6 क्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ पर रेशनल नंबर से रेशनल नंबर घटाया जा रहा है, माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, हमारे पास रेशनल नंबर, नीचे भी हमारे पास रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर एक इंटीजर हो गया जो कि एक रेशनल नंबर है। सो पी माइनस 6 क्यू अपॉन क्यू इज अ रेशनल नंबर। पी माइनस 6 क्यू अपॉन क्यू एक रेशनल नंबर है और रूट 5 इसके इक्वल में है, तो मतलब इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। तो इसका मतलब रूट 5 भी एक रेशनल नंबर है। सो रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। बट वी नो डेट, अभी हमने पीछे ही क्वेश्चन में प्रूव करा था कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, बट वी नो बट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। अगर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है और यहाँ पर हमारे पास रेशनल नंबर है, यानी यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन होने का मतलब है कि यहाँ पर एक रेशनल नंबर है, यहाँ पर एक रेशनल नंबर है, साथ में इक्वल है। इक्वल होने का मतलब उनकी प्रॉपर्टीज भी इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रेशनल नंबर का अजम्पशन है, 6 प्लस रूट 5 को हमने माना था कि वो एक रेशनल नंबर है। सो वो एक रेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। सो दिस मेक्स
our assumption our assumption is wrong. So 6 plus root 5 is irrational. तो स्टूडेंट्स, आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में बताइए। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारी वीडियोस जल्द से जल्द देखते रहें। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, वो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन कर लो ताकि ये नोट्स जो है मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, तो आप जब चाहें उन नोट्स को देख सकते हैं।